लेकिन बहुत से बाबा दई गांव गांव टहरत है, कहा थे फकीराना अलग है मौलवियाना अलग है। कहा थे मौलवी और फकीर के कबू नहीं बने। अरे जब तक मौलवी नहीं होगा तब तक इंसान फकीर कैसे होगा। हुजूर गरीब नवाज से बड़ा फ़कीर कौन है इस ज़माने में? गरीब नवाज पहले हाफिज हुए, फिर आलिम हुए, और आलिम होने के बाद फिर अपने पीर हज़रत हारून उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। गौसे आदम इतने बड़े आलिम थे, आज मुफ्ती लोगों के पास कोई फतवा लेके जाओ तो रख लेते हैं, कहते हैं 4 दिन के बाद आना, 1 हफ्ता के बाद आना। गौसे आदम इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुफ्ती कि कोई फतवा लेके जाता था तो गौसे आदम फ़ौरन लिख के हवाले के साथ देते थे। अब आज अक्सर पीर अपने साथे मौलानक रखा थे, काहे मारे कि तो कुछ जानत नहीं है, कोई मसला पूछ ली तो का बताइए, तो मौलानक साथे राखत कि मौलाना मसला बताएंगे और हम दावत खाएंगे। बगैर इल्म के कोई फ़कीर हो ही नहीं सकता। और इल्म 2 जगह से मिलता है, एक तो मदरसों से और एक नबी के जलसों से। आए हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठो, हो सकता है अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना कबूल कर ले। अभी हाफिज़ इमरान साहब, हज़रत हाफिज़ इमरान साहब नात पढ़ रहे थे, उनसे पहले हज़रत अली रज़ा साहब ने पढ़ा, फिर हाफिज़ जान मोहम्मद साहब तो बग़ैर मैक ही कि आप लोगों को हिला दिए सब, अभी नहीं पढ़ा। देखिए मेरे बाद भी एक तकरीर होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिब्रील साहब की, थोड़ी देर सरसरी तौर से सुन लो। देखो यहाँ आए हो तो नियत रखो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उसमें सबसे पहली हदीस, ईमान से भी पहले हदीस इमाम बुखारी ने लिखा है। क्या लिखा? अन उमर बिन ख़त्ताब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत है, चंदा दिए हो, अगर नियत है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की रज़ा नसीब होगी। कोई भी काम करो रज़ा इलाही के लिए। नमाज भी पढ़ो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ने उनके लिए बर्बादी बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज को वक्तों पे अदा नहीं करते, भूल के पढ़ते। उसके बाद है अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए पढ़ते। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखाया करते हैं नमाज पढ़ के ताकि लोग हमको परहेजगार समझें, उनके लिए भी बर्बादी है। तो कोई भी अमल हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे हज हो, हज भी करो। आज तो बहुत हज करते हैं, इलेक्शन में लड़ाई खाते, इतने गंधैला रहते हैं कि कोई वोट वैसे दी ना तो चले जाइए हज करें, हज कह के यहीं पर लगाए दे हैं हाजी फलाने, यानी अब बगुला भगत हो के इनका वोट दे दो। हज भी करो तो रज़ा इलाही के लिए करो, उसको भी कहीं जाहिर न करो। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि 2 मुसाफिर कहीं आपस में मिल गए, मुसाफा मिले, उसके बाद दुआ सलाम, फिर एक ठोर पूछें दूसरे से कि भैया आपके नाम क्या है, तो कहीं हाजी अब्दुल रहीम। तो वो पलट के पूछें भैया आपके नाम क्या है, हाजी अब्दुल रहीम से पूछें, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम।
तो हाजी चौंके, कहीं नहीं कौन बात है, कहीं बात का है, तुम एक हज किए हो तो हाजी अब्दुल रहीम बताओ तो हम रोज़ाना 5 मरतबा नमाज पढ़ी थे तो नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। तब हाजी साहब चुप। तब अब्दुल करीम ने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने पूछा था नाम तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? इसके मतलब हज किया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए। तो नियत अच्छी करो, जलसे में भी जाओ तो अल्लाह को राज़ी करने की नियत करके जाओ। और रज़ा इलाही कितना बड़ा अमल है, किसी को 2 रुपया दो तो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एक टाइम खाना खिलाओ तो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो आओ जिस नबी की महफिल में आए हो वो नबी किस तरह पैदा हुए, आपने बहुत सुना है, वही हम भी सुनाएंगे। किस तरह पैदा हुए? आज लड़का पैदा होते तो किहे रोवत, अगर नहीं रोए तो मामला गड़बड़, अने लागत है मरा है कहा। और हुजूर पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? हुजूर की माँ आमना कहती हैं मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो पैदा होते ही दोनों हाथों को ज़मीन पे टेक दिया और आसमान की तरफ चेहरा उठा के अपने रब से फरियाद करने लगा। मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे के मुंह से आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया, तो क्या हम अपने नबी को भूल जाएंगे? हम भी जिंदगी भर अपने नबी को याद करते रहेंगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नबी पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? सरकार की आमद मुफ्ती रफीक अहमद साहब खानापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार पैदा हुई और सरकार की शान क्या थी? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद मेरी गोद में थे, दूध पिलाने के लिए हलीमा लेके गईं, तो हलीमा के सीने में दूध बहुत कम आता था। जब हुजूर को गोद में लिया तो हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरा सीना दूध से भर गया। कहते मेरे गोद में एक बच्चा और था और मोहम्मद को भी लिया। जब मेरा सीना दूध से भरा तो हजरत हलीमा कहते हैं कि मैंने एक छाती का दूध मोहम्मद को पिलाया और फिर दूसरी छाती जब देने लगे तो मोहम्मद ने मुंह मोड़ लिया, दूसरी छाती में मुंह नहीं लगाया। क्यों? पैदा होते ही रसूलुल्लाह ने इंसाफ दुनिया को दिया कि जब मेरा एक दूसरा भाई आपकी गोद में है तो एक छाती का दूध मेरा हुआ और दूसरी छाती का दूध मेरे भाई का हुआ। सरकार ने दूसरी छाती का दूध नहीं पिया। पैदा होते ही मेरे नबी ने इंसाफ का सबक दिया। आज हुजूर के मानने वाले अपने भाइयों की ज़मीन हड़प लेते, भाई का हिस्सा हड़प लेते और फिर उसके बाद कहते हम नबी के मानने वाले हैं। नबी के मानने वाले होते तो अपने भाई के साथ इंसाफ करते। नबी ने पैदा होते इंसाफ किया। हुजूर हदीस में फरमाते वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। किस बंदे की मदद में? मा कानल अब्दु फी औनि अखी,
जो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, जो भाई की मदद करता है, अल्लाह उस इंसान की मदद फरमाता है। तो ऐ लोगों, नबी की जिंदगी से सबक सीखो, अपने भाई का हक कभी न मारना। मेरे नबी ने बचपन ही में इंसाफ का दर्स दिया है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे गोद में मेरे बेटे मोहम्मद थे, तो जिधर जिधर हुजूर का हाथ जाता बचपन में, उधर उधर चांदो सूरज चला करते थे, चांद झुकता था, चलता था। आज बहुत से लोग कहते हैं वो भी इंसान, हम भी इंसान, इनके बुलाने से इनकी औरत नहीं आती, बुलावत है हर जाते दूसरे लंग। और नबी बचपन में हाथ हिलाते थे तो सूरज चला करता था। नबी की बराबरी कोई कर सकता है? आला हजरत इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। नबी की तरह न कोई उम्मती हो सकता और नबी की बीवियों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान में फरमाता, या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। अब जरा कुरान की इस आयत पे गौर करो कि मक्का की औरतें तो बहुत थीं, लेकिन जिस औरत को नबी का दामन मिल गया, नबी के निकाह में आ गई, उस औरत का दर्जा पूरी दुनिया की औरतों से बुलंद हो गया। कुरान ने कह दिया कि तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। तो जब नबी की बीवियों की तरह कोई औरत नहीं हो सकती, तो नबी की तरह दूसरा कोई हो सकता कैसे? देखो, औरतों को दर्जा मिलता है मर्दों से, हुजूर की बीवियों को दर्जा मिला हुजूर के वसीले से। आज भी देखो, औरतों को डिग्री बहुत जल्दी मिलती। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन उनके लक़ब होएगा हाफिजैन, चाहे अलहम्द न जानत। ऐसे मौलाना के निकाह में पहुंच गए तो मौलानिन, चाहे वजू के तरीका उनका न मालूम। डॉक्टर के निकाह में गई तो डॉक्टरैन, चाहे को गोली न मालूम। औरतों के दर्जे बढ़ते हैं मर्द से। नबी करीम की बीवियों के दर्जे बुलंद हुए रसूल। इसलिए कभी ये न सोचना कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान। अल्लाह ताला ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, हुजूर जिंदगी में कभी किसी पर बोझ नहीं बने। आज अगर कोई यहाँ बढ़िया बढ़िया खवाए दो तो आदमी दूसरे टाइम के सहारा, तीसरे दिन, चौथे दिन। और हुजूर 12 साल की उम्र जब हुजूर की हुई तो 12 साल में हुजूर ने तिजारत करना शुरू किया। और पैसे नहीं थे, मक्का के लोग मालदार थे, तिजारत करते थे, उन्हीं का सामान तिजारत लेते थे और लाद कर मुल्क शाम जाते थे और बेच कर ला के से मक्का वाले मजदूरी देते और उसी मजदूरी से मेरे नबी की जिंदगी गुजरती थी। किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। ऐसे